श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध का अथाष्टादशो अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोस्थिताद्वयस्तु तच्छका प्राप्णविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशयः। भगवान सूत कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थित वयाशकीर्जहो शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम नुक्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतम् तत्संभ्रमो अंतकाले अपि स्मरन्तां तत्पदाम्बुजम् तावत्कलिर्न प्रभववित्व प्रविष्टो अपि सर्वतः यावदीशो महानुवीर्यवामाभिमन्यव एकराट। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और उस सब प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा मृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलियुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यस्मिन् हानि यर्होव भगवान उत्सर्जगाम तदैवे हानुवृत्तो असावधर्म प्रभव कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभूक कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि तत्यत्व। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। हम भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं मिलता।
किं नु बालेषु सुरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृकोन्निषु वर्तते। उपवर्णितमेतद्व पुण्यपरीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतमाख्यानं यद्पृच्छत। या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मण गुणकर्माश्रयाः कुंभिः संसेव्यास्तावुभूर्षुभिः। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरु है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसीलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। सुत जीव समाह सौम्य शाश्वतीर्विशदं यदसः यस्तत्त्वं संसति कृष्णस्य मृत्यार्णामृतं हि नः। कर्मण्यस्मिन् सन्नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाययति यो गोविंद पाद पदांस्वं मधु। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर भूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मत्र्याणाम किमुताश्रितः। को नाम तृप्यते रसविकथायां महत्तमय कांत परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुः योगेश्वरा ये भवपाग्द मुख्याः। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो क्या है, बात ही क्या है। ऐसा कौन रस ममज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमय कांत परायणस्य
हरे रुद्रारं चरितं विशुद्धं शुभ्रूषतां नो वेत नोतु विद्वन स वै महाभागवतः परिच्छेदेनापवर्गाख्यमदभ्रवृद्धु ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम्। तन्नः परम पुण्यमय संवृतार्थ माख्यानमस्तद्भूतयोगनिष्ठम् आख्याह्वानन्ताचरितोपपन्नम् परिच्छितं भागवताभिरामम्। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसीलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए। क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। अहो वयम जन्मभृतो अदहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमय कांत परायणस्य यो अंत शक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद्वयमनंत माहु। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् पार्थयतो विभूति सर्यस्यांगघ्रिरेणुं जुषते अनभिप्स्यो। भगवान के गुणों की समता भी अब जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह
विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती। अथापि यत्पादन खावसृष्टम जगद्वीरच्योपहृताहरणाभ्य शेषम पुनात्यनंतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत प्रदार्थ। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोहा देहादिषु संगमूढ़म् वज्रन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन् हि सोपशमः सवधर्म। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। अहम हि पुष्टो आर्यमणो भवद्भिः राचच्छ आत्मावगमो अत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतन्त्रिगीणम् स्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः सुधीतस्पृशो भृशम् जलाशयमच्चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। थोड़ा सा काट देना शिवम, शिवम थोड़ा सा काट देना। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। तब वहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला। तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। प्रतिरुद्ध
लब्धेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धि मुपारतम स्थानत्रया तत्परम प्राप्तम ब्रह्मभूतमविक्रियम् विप्रकीर्ण जटाच्छनम रौरवेणाजिनेन च विशुष्यक्तालुरुदकं तथा भूतमयाच्युत अलब्ध तृणभूष्यादिरसं प्राप्तार्ध्यसूर्नितः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपह्य। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में भी वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। अभूतपूर्व सहसा सुतृष्टभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद् ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्म ऋषिषेर्षिं गता सुमूर्गं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमयत्। शौनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो जा आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। एष किम निर्भीता शेष कर्णो मिलिते क्षण मृषा समाधीरा हो स्वीकृत किम नु स्यात् क्षत्र बंधु भी। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन् बालको अर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह उस प्रकार कहने लगा। अहो अधर्म पालानां पिन्नां बलि भूजामिव स्वामिन्यघं यद्वदाशानां द्वारपानां सुनामिव।
ब्राह्मणैः छत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान चंड मुशंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतु न दाहम काश्मी पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषतामात्रो वयस्या नृषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। अतएव उन मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। इति लंघित मर्यादम तच्छकम सप्तमे अहनि दंडच्छति स्म कुलांगारम दूरितो में ततद्रुहम। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। ततो अभ्येत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम इतरम विच्छ दुखार्तो मुक्त कंठोरुरोदः सवा आंगिरसो ब्रह्मण श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य संकैर्नेत्रे दृष्ट्वा श्वासे मृतोरगम्। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह झाड़ मारकर रोने लगा। विप्रवर सौनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। विसृज्य पुत्रम अप्रच्छ विसृज्य पुत्रम अप्रच्छ विसृज्य पुत्रम अप्रच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिषि